दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या अगर एक साल में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर, मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक ईयर फिर क्या यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है क्या। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं और यहाँ पर कई लोग बैंक में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में भी ट्रांजेक्शन करते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। और कई लोग का यह सवाल होता है कि क्या एक फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनकम टैक्स के दायरे में आए या फिर नहीं आए, आपको रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसमें आप ही का बेनिफिट है। सबसे पहला कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, तो फिर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो भी टीडीएस कटा है आप उसे रिफंड क्लेम करके ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह का लोन बैंक से लेना हो, चाहे कार लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, प्लॉट लोन लेना हो, सभी में यहाँ पर बैंक करेंट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न का मांग करता है। तो यहाँ पर भी इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांगा जाता है। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपके इनकम का सोर्स जो है क्लियर होता है। भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहेंगे तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या एक ईयर फाइल कर लिए तो नेक्स्ट ईयर भी फाइल करना है। तो यहाँ पर मेरा आपको यही सजेशन है कि आपका इनकम हो या फिर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम 10 लाख होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट 4 लाख ही होता है तो आप 4 लाख का रिटर्न जरूर फाइल करें। और अगर अगले वर्ष यहाँ पर आपका इनकम नहीं होता है तो भी आप यहाँ पर गैप नहीं करें। आपको 2.5 लाख ही प्रॉफिट हो रहा है तो आप 2.5 लाख का ही रिटर्न भरें, लेकिन आप रिटर्न जरूर फाइल करें। अगर कोई भी टीडीएस कटा होगा तो वहाँ टीडीएस आप क्लेम करके अपने अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर गैप हो जाता है, आप रिटर्न अगले ईयर नहीं फाइल करते हैं, तो फिर यहाँ पर बैंक में आप जाते हैं, कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर सारा पेपर बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसमें आप ही का बेनिफिट है। और यहाँ पर सभी लोग आज के समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार तो यहाँ पर अगर आप बैंक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है और आपसे इनकम टैक्स रिटर्न का मांग करता है। तो यहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।